आज हमारे साथ हमारे कराची बार के न्यूली इनरोल्ड यंग एडवोकेट हैं। इनसे हम उस्मान, इनका नाम है उस्मान। इनसे हम पूछते हैं आज के करंट इशू के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, ये बताइए कि आप किस साइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिविल साइड पे, इंटेलेक्चुअल पे या क्रिमिनल पे? तो दोनों तरफ देख रहे हैं या आप अच्छा मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट मिल जाए? अच्छा उस्मान भाई, ये बताइए कि जो गुलफराज खटक साहब का अभी रिसेंटली इशू हुआ, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? एक मिनट बंद कर दें। तो मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए बस मुझे पता ही। गुलफराज खटक साहब उस दिन ATC की कोर्ट में पेश हुए। ये सरकारी वकील भी हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लीडर भी हैं और वकील भी हैं, लेकिन उस केस पे ये मुल्ज़िम है। तो चूँकि उस दिन कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन की वजह से उस दिन केसेस नहीं चले, तो इन्होंने एप्लीकेशन दी, कोर्ट को इंटीमेट किया मेरे वकील नहीं है, और उस दिन कंप्लेनेंट मौजूद था। कंप्लेनेंट का क्रॉस करना था, कोर्ट इनकी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने इनको अलाउ किया कि बीइंग अक्यूज इन पर्सन ये उनको क्रॉस करें। तो ये एक तो पहली इनकी गलती कि यूनिफॉर्म में इनको पेश नहीं होना चाहिए था, ये यूनिफॉर्म में पेश हुए। फिर क्रॉस पे इन्होंने कुछ सवालात किए जिस पे कोर्ट ने एतराज़ किया कि ये सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, वो कोर्ट का इख्तियार है। बीइंग अ वकील मेरा इख्तियार है कि अगर कोर्ट किसी सवाल को मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मैं कोर्ट को इन राइटिंग में एप्लीकेशन दूंगा कि ये मेरा हक है ये सवाल पूछने का। कोर्ट उसे इन रिकॉर्ड लेकर आएगी, लेकिन वो सवाल अब अलाउड या डिस अलाउड वो कोर्ट की मर्जी है। तो सर उसी में मेरा ये सवाल ये है कि जो ये प्रोसेस या जो प्रोसीडिंग अभी हुई कि अच्छा जिस वक्त उन्होंने क्रॉस सवाल किए, उनके उस पर कोर्ट की कुछ इन्होंने समझ लीजिए कि बेइज्जती हुई या जो भी, या कोर्ट को अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिस पर कोर्ट ने इनकी बेल कैंसिल की और इनको जेल भेज दिया गया। जिस पर कराची बार के जनरल सेक्रेटरी आमिर वड़ाई साहब गए और इन्होंने अंडरटेकिंग दी। अंडरटेकिंग में इन्होंने कहा अनकंडीशनल अपोलोजाइज, यानी आपने जुर्म कबूल कर लिया और माफ़ी मांग रहे कि हमें माफ़ किया जाए हमारे से जो गलती हुई, और उसी बेस पे, उस अंडरटेकिंग की बेस पे इनको छोड़ दिया गया। तो इसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, बीइंग अ न्यूली इनरोल्ड एडवोकेट, क्या आपकी इस पर क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका क्या ओपिनियन है? जो भी वॉट एवर आपका ओपिनियन हमें बताइए। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है वो हम ये बोले कि नहीं आपको नहीं लेंगे, हम भी सीखने की स्टेज में ज़िंदगी पर इस प्रोफेशन में हम सीखते रहते हैं। मेरा ये ख्याल है इस बारे में जी, मेरा इस बारे में ये ख्याल है कि जो ये मसला पेश आया हुआ है, जो खटक साहब आपने बताया कि जो पेश हुए, पहले तो यूनिफॉर्म में पेश हुए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये भी मिसकंडक्ट यस। और उसके बाद वो एक्यूज थे, बीइंग एक्यूज, उसे ऐसे नहीं पेश होना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद अगर कोर्ट को अख्तियार है, डिस्क्रिशन पावर है उसे कि वो किसी चीज़ को कहती है कि ये सवाल ना किए जाए, ना पूछे जाएँ, तो वो भी सही है अपनी जगह पर। मेरा ये ख्याल है इस पर। थैंक यू उस्मान भाई, सल्यूट टू योर इन्फॉर्मेशन। इन्होंने ये बड़ा क्या सोच कर क्या बेहतरीन जवाब दिया है कि हमारा काम कोर्ट को एसेस करना है, ना कि कोर्ट को डायरेक्शन देना। बीइंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट हमारा काम कोर्ट को एसेस करना है। चाहे इनसे हमारा भाई से ये भी सवाल है कि वकालत के पेशे में ये शौक से आए, किसी और वजह से आए, या किसी से इंस्पायर होकर आए? ये आम सी बात जी, बचपन से ये शौक था। डिग्निटी ये प्रोफेशन ऑफ लॉ है, तो इस वजह से इसमें आने का बहुत ही ख्वाहिश थी। मेरे ख़ानदान में कोई पहले वकील नहीं है, मैं पहला ही फ़र्द हूँ वकालत के शोबे में हुआ हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेक कोर्ट का मज़ा लेते हुए। अच्छा उस्मान में ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपने LLB कहाँ से किया और किस शहर से आपका ताल्लुक है? कि मेरा ताल्लुक तो बेसिकली जैकबाबाद से है, और मैंने LLB खैरापुर से किया हुआ, खैरापुर शारती फिनस। अच्छा माशाल्लाह से खैरपुर यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया, और इन फ्यूचर में आपका क्या इरादा है, कंटिन्यू करेंगे वकालत को, या सरकारी किसी जज वगैरह की नौकरी में जाना पसंद करेंगे, या कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे? चूँकि तीनों का ऑप्शन इस वक्त जिस स्टेज पे आप हैं, तीनों की ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जी बिल्कुल, तीनों तरफ का सोचेंगे, ट्राई करेंगे कि जुडिशरी का भी ट्राई करें, बार में भी रहें, बेंच में भी रहें, तो दोनों तरफ का ही सोचेंगे। थैंक यू उस्मान भाई, हमारी विशेष आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करें।